ये बेकार नक्शे वाले मंदिर में कैसे पहुंच गए आपके सांसद आज? कौन से मंदिर में? बेकार नक्शे वाले मंदिर में। ये किसने बोला? आपको पता नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि नहीं पहले बताइए, आपको पता है कि नहीं? नहीं, चलिए छोड़िए। कम से कम आपने 5 ऐसे शो किए होंगे जिसमें अवधेश साहब पे ये सवाल उठाया कि वो वहीं रहते हैं और नहीं गए। अब चले गए तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए भाई। कम से कम 5 बार तो मुझे याद है आपने कहा कि आपके एमपी नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए। मैंने कहा ठीक है जाएंगे। अब तो आज तो उनकी तारीफ कर दीजिए। तो मैंने बुराई कहाँ की? मैंने कहा क्या कि जाकर बुरा किया? कहिए कि अच्छा किया, गए। हाँ तो मैं कह रहा हूं कि अच्छा किया, तो बहुत देर आए, दुरुस्त भी आए, लेकिन बहुत देर कर दी साहब। करीब 10-11 महीना हो गया चुनाव जीते हुए। कब आए? 40 किलोमीटर दूर चलने में 10 महीना लगता है क्या? नहीं, कब आए इसका निर्णय शायद आप ही करेंगे और आप निर्देशित करेंगे कि उनको कब जाना था। तो आप एक चिट्ठी डलवा देते टाइम्स नाउ की तरफ से कि जाओ भैया अवधेश, तुरंत दर्शन करके आओ। देखिए ये विषय नहीं, मैं चिट्ठी तो अभी डलवा रहा हूं। क्या मैं अगर चिट्ठी डलवाने से आप लोग चले जाएंगे तो मैं अभी कहिए चिट्ठी डाल देता हूं कि अखिलेश जी भी चले जाए, राहुल जी भी चले जाए। बिल्कुल, उस पे दिक्कत क्या है? निर्णय करेंगे, उस पे जाने वाला निर्णय हम करेंगे। जैसे मोदी जी वहां जाना है पाकिस्तान और बिरयानी खाना है, तो उसका निर्णय वो करते हैं। ऐसे ही कहा किसको कब। अच्छा छोड़िए ना, पहले सवाल पर आते हैं। खुद करेगा तारिक भाई, पहले सवाल पर आते हैं। ये बेकार नक्शे वाले मंदिर में जाने का ख्याल कैसे आया? नहीं, बेकार नक्शे वाला मंदिर नहीं, मंदिर राम मंदिर वहां बना है। बेकार नक्शे वाला कहिए तो कोट करूंगा। वो नहीं, बेकार नक्शे वाला राम मंदिर जाने का ख्याल कैसे आया? कौन सी मजबूरी सामने आ गई? अगर मजबूरी कोई नहीं है, ये आस्था का विषय है। अच्छा, मजबूरी कोई नहीं है। मजबूरी तो पीएम की थी वहां बिरयानी खाने पाकिस्तान जाने की। अच्छा। क्योंकि बड़ी तलब लगी थी बिरयानी खाने की और जाना था थोड़ा सा। अच्छा चलिए ये बताइए, नक्शा ठीक लगा? अवधेश प्रसाद से बात हुई आपके बाद मंदिर दर्शन करने के बाद? अवधेश साहब ने यह भी कहा कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है। अरे नक्शा ठीक लगा कि नहीं भाई? 2 साल। ये अवधेश साहब से आप नंबर ले लीजिए, मेरा पूछ लीजिए। अरे नक्शा ठीक लगा कि नहीं? नक्शा ठीक लगा कि नहीं उनको? आप दूसरी बार फिर से लोकसभा अयोध्या हारने जा रहे हैं, क्या ये डर है क्या जो अवधेश साहब राम मंदिर चले गए? बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, अरे क्यों दर्द हो रहा है भैया? राम मंदिर सबका है। वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है या खाली ठेका आपका है प्रैक्टिसिंग हिंदू का? ऐसे तो मैं पूछूं, जेपी नड्डा राम मंदिर क्यों नहीं गए थे प्राण प्रतिष्ठा में? अमित शाह क्यों नहीं गए थे? लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं गए थे? नीतीश क्यों नहीं गए थे? जयंत चौधरी क्यों नहीं गए थे? ये लोग क्यों नहीं गए थे भैया? जो नहीं गया वो हिंदू नहीं आपके हिसाब से? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं, लेकिन इनमें से किसी नेताओं ने राम मंदिर के नक्शे को बेकार नहीं बताया था। लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव जी ने मई 2024 में राम मंदिर के नक्शे को बेकार बता दिया था और इसीलिए यह सवाल पूछा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, जाकर सुन लीजिएगा। कोट करके बोल रहा हूं, मई 2024। अब रुक जाइए तारिक भाई, आ रहा हूं, रुक जाइए। क्या कहा? हाँ अब रुक जाइए। अब तो एक तो प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का ठेका आपने ले रखा हुआ है क्या? भाई डरा कौन है, जरा ये बता दीजिए। पहले तो आज रामनवमी का पावन दिन है। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। तारिक खान को भी जय श्री राम और प्रियंका भारती को भी स्पेशली जय श्री राम। देखिए मैं कहना चाहता हूं, आपने बोला कि क्या ऐसा परिवर्तन आया जिस परिवर्तन के कारण वो गए। भाई जब सुपुत्र इनका मिल्कीपुर से 70,000 वोटों से हारा, तब मन के अंदर ये समझ में आया, अरे सनातन एकता हो चुकी है, पुत्र की भी जमीन खिसक चुकी है। तब समझ में आया कि जिस तरह की राम प्रभु श्री राम के शरण में आना पड़ेगा। पर आज मुझे एक वक्तव्य याद आता है और ये सुंदरकांड का वक्तव्य है और सुंदरकांड की एक लाइन में कोट करना चाहता हूं। प्रियंका भारती को तो पता है नहीं, पर तब भी मैं बताऊंगा। रामम भजस्व राजेंद्र शरणम भव राघवत। जब हनुमान जी गए थे रावण के पास में, तो रावण को कहा था अभी भी समय है रावण, प्रभु श्री राम के चरणों में आ जाओ, भक्ति प्रभु श्री राम की स्वीकार लो। रावण नहीं माना, लंका ढह गई। सप्पाइयों अभी भी समय है कि देश के सामने माफी मांगो। कार सेवकों पे गोली चलाई, प्रभु श्री राम का अपमान करा, अभी भी देश से माफी मांग के राम भक्ति को स्वीकार कर लो। राजनीति होती रहेगी, कभी कुछ सीट तुम जीतोगे, कभी कुछ सीट हम जीतेंगे। प्रभु श्री राम सनातन संस्कृति के धरोहर है। नहीं मानोगे तो इनकी धारणा वही होगी जो इनकी 2029। आपने प्रदीप भाई इतनी बार प्रियंका भारती जी का नाम ले लिया, तो एक मिनट थोड़ा समय दे दीजिए प्रियंका जी, क्योंकि तारिक खान से एक सवाल और है। नहीं रुकिए, ये जय श्री राम कौन बोलेगा नहीं बोलेगा वो बात मैं पूछ रहा हूं। अगर वो राम भक्ति में विश्वास रखती है, ठीक है, ये उनकी इच्छा होगी। नेता ने तो रामचरितमानस को जला दिया था शिवान, इनके नेताओं ने। ठीक है, अभी उधर जाऊंगा तो आप काउंटर करिएगा। अभी प्रियंका जी के पास जाने में 1 मिनट का समय है, लेकिन तारिक खान उससे पहले सवाल है।
मिल्कीपुर का नॉमिनेशन हो रहा था, अवधेश प्रसाद अपने बेटे के साथ सारे मंदिर गए, राम मंदिर को छोड़कर हनुमानगढ़ी, सरजू आरती सब उन्होंने किया। तो भाई ये डर है कि हार गए, क्या श्राप मिल गया? क्योंकि आपने पहली बार नैरेटिव खूब गढ़ा गया था श्राप वाला बीजेपी के लिए। नंबर एक सवाल। दूसरे नंबर का सवाल है कि 27 की रेस है, हिंदू एकजुटता का कार्ड तो खोज नहीं पाए, तमाम पोस्टर बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में करीब 1 दर्जन पोस्टर आपकी पार्टी के नेताओं ने डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। ना महाराष्ट्र में कुछ हुआ, ना दिल्ली में हुआ, ना हरियाणा में हुआ, ना यूपी में उपचुनाव में हुआ। तो लग रहा है कि 27 की रेस में भाई ये तो खेल उल्टा पड़ गया है, तो कहीं से कुछ तो बचाओ। मुझे आज आप लोगों के नैरेटिव पे हंसी आती। अच्छा, न जाए तो पीछे पड़े रहेंगे, नहीं गए राम में आस्था नहीं है, राम के विरोधी, और चले जाए तो उसी दिन से आप कहना चालू कर देंगे कि डर गए। अरे आदमी करे तो क्या करे, जाए तो आपको प्रॉब्लम और न जाए तो आपको प्रॉब्लम है। कहीं तो साहब संतुष्ट रहिए। अरे मैं पूछ रहा हूं कि जाने का ख्याल अब कैसे आ गया? मुहूर्त आएगा तो जाएंगे तारिक भाई। 10 महीने हो गए चुनाव जीते हुए अवधेश प्रसाद को, और 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट पैदल चलिए तभी पहुंच जाएंगे भाई, उससे पहले। ऐसे तो ये सवाल आपको नीतीश से भी करना चाहिए, क्यों नहीं गए राम मंदिर, पूछा आपने? तो नीतीश कुमार की ओर से कहा गया। चलिए मैं पूछता, उनकी पार्टी के एक नेता का कोई स्टेटमेंट कोट कर दीजिए जिसमें राम मंदिर को लेकर कोई विवादित टिप्पणी की गई हो। अरे तमाम बातें कही उन्होंने कि हम इसका ये नहीं करते। नहीं, कोट करने की क्या बात है? पढ़ लिखते नहीं आया, कोट करने की क्या बात है? गए क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं, राकेश जी दरअसल बात किया है कि तारिक भाई जो है वो डिप्रेशन में आ चुके हैं जब से अवधेश प्रसाद दबाव के अंदर राम मंदिर के दर्शन करने आए। इतने डिप्रेशन में कोई डिबेट में मुझे तारिक खान नहीं दिखे थे, ना इनके पास कोई कोट है, ना ये गूगल, जनरली गूगल कर लेते हैं बीच में, ना ये गूगल कर पा रहे हैं, ना ये कुछ इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये विचित्र, ये इस बात पे घबरा चुके हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से तारिक खान लड़ने की सोच रहे थे वहां इनका वोट बैंक अब घबरा चुका है कि अरे ये तो राम मंदिर के दर्शन करने चलेगा अवधेश प्रसाद, हम तुमको वोट नहीं देंगे, हम किसी और को वोट देंगे। इनकी पीड़ा असली ये है। तारिक भाई आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, आपकी पीड़ा वही है जो सर सफाई की पीड़ा है, और उस पीड़ा के कारण अभी तक अखिलेश यादव दर्शन। अच्छा सुन लीजिए, इतना आपने बोला, सुन लीजिए तारिक खान को, बोलिए। अब देखिए, राम मंदिर अखिलेश यादव साहब खुद जाएंगे, किसी का कोई एजेंडा नहीं, मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जाएंगे, लेकिन अब आप डेट पूछ रहे हैं तो भाई उन्हीं से पूछना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, आपने लगातार सवाल उठाया, अवधेश नहीं गए, चले गए। हाँ। अब आप खुश भी नहीं है, आपके भी पेट में दर्द हो रहा है, चले गए, क्योंकि अगला अयोध्या आप फिर से हारने जा रहे हैं, क्योंकि वो वहां चले गए। नहीं जा रहे थे तो वोट रुक रहा था, शायद इसी वजह से हारे होंगे वो वाला चुनाव विधानसभा वाला, अब अगला लोकसभा जीत जाएंगे। हाँ। अब मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव साहब, इटावा में बहुत बड़ा मंदिर बना। हाँ। तो सब लोग चलिए वहां पर, हम न्योता भी देंगे। ऐसा क्या है कि अगर नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया था प्रभु श्री राम के मंदिर को बनने के लिए सितंबर 23, 2024 को, जरा अखिलेश यादव का स्टेटमेंट दिखा दीजिए। मान्यवर क्यों नहीं थे? अरे मान्यवर सब गए, अमित शाह जी से लेके सब गए। अरे तो आप मुझे जरा उनका एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा इसको विराम देता हूं, आज मुझे थोड़ा सा विराम देता हूं, आगे बढ़ाता हूं डिबेट को। अब प्रियंका भारती जी आ रहा हूं आपके पास। आप देखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये 3 जगहों पर चुनावी नतीजे क्या हुए। इसके बाद चुनाव है बड़ा बिहार का, तो जाहिर सी बात है बिहार पर सबकी नजरें हैं, होनी भी चाहिए। अब देखिए, क्या आप लोगों के मन में कोई दुविधा तो नहीं चल रही है? क्योंकि आप लोगों के गठबंधन के साथ ही अभी तक राम मंदिर नहीं जाएंगे, मुहूर्त आएगा तो जाएंगे। मुहूर्त अवधेश जी का आ गया, अखिलेश जी, राहुल जी का कब आएगा भगवान जाने।